टेढ़े मेढ़े दांतों का जो मामला है, आज इस पर हम लोग विशेष फोकस। देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत जो है उनका इलाज का कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। लास्ट एज क्या है कि पिन लग सकता है, तो एडल्ट्स को भी पिन लगता है। मतलब जो ब्रेसेस हैं, पिन्स हैं, वो बड़े वयस्क लोगों के लिए भी वो इलाज का जो ऑप्शन है। कोई उम्र सीमा है क्या? जो मेरा जो केस था, मैंने अभी तक 56 साल की महिला का इलाज, तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का विजिट विद इन फर्स्ट 6 मंथ स्टार्ट करा दें। नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम स्वस्थ भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लोग भारत के स्वस्थ होने की कामना करते हैं और किस तरीके से लोग निरोग रहें, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ दांतों के विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश कुमार हैं। डॉक्टर अविनाश कुमार से हम आज बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपके जो दांत है वो कैसे खूबसूरत रहें, जो खासकर आजकल के जो नई पद्धति है उसमें टेढ़े मेढ़े दांतों का जो मामला है, आज इस पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो हमारा स्वस्थ भारत कार्यक्रम है, सर, हम जो अभी जो पुरानी पद्धति थी और नई पद्धति, अब काफ़ी लंबा एक पीरियड हो गया है जी। जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं सर, उसको हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं और उसको रखने के लिए क्या किस तरीके से जो है नवजात बच्चों से लेके और जो किस एज तक जो है सो ये किया जा सकता है? देखिए, टेढ़े मेढ़े दांत जो है उनका इलाज का कोई एज स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं, केसेस हैं जिसमें जितना जल्दी हाथ लगाया जा सके, इलाज शुरू किया जाए, उतना कम हस्तक्षेप करने से और उतना ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट आता है। लेकिन जो लास्ट एज है, लोग पूछते हैं कि लास्ट एज क्या है कि पिन लग सकता है, तो एडल्ट्स को भी पिन लगता है। मतलब जो ब्रेसेस हैं, पिन्स हैं, वो बड़े वयस्क लोगों के लिए भी वो इलाज का जो ऑप्शन है। कोई उम्र सीमा है क्या? जो मेरा जो केस था, मैंने अभी तक 56 साल की महिला का इलाज किया हुआ है, जिनके सारे दांतों के बीच में गैप था। तो उनको गैप बात करने में अच्छा नहीं लगता था, उनको काफ़ी शर्मसार महसूस होता था। तो उस कारण से वो एक बार आई थी क्लिनिक। उनको फिर हम लोग ने बताया कि आप पिन लगाएंगे, तो अब उस उम्र में दांतों पे मेटल पिन लगाना फिर पसंद नहीं आता है। वो भी एक तरीके से एम्बैरेसमेंट का इशू हो जाता है। तो हम लोग ने उनको सिरेमिक ब्रेसेस का ऑप्शन दिया था। सिरेमिक ब्रेसेस दांत के रंग के पिन होते हैं, जो क्योंकि दांतों के कलर के ही होते हैं। दांतों के रंग से मिलता जुलता रंग होता है, तो अच्छा। विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखता कम है, पता कम चलता है और काफ़ी जल्दी उनका इलाज भी ख़त्म हो गया था। दिखने में मतलब खूबसूरत लगता है। हाँ। तो सर, ये जो कितने तरह के जो है सर अभी फ़िलहाल जो है भारत में उपयोग किए जा रहे हों, और ख़ास करके अपने मुजफ्फरपुर शहर और इन सब में? इंडिया या बाहर भी बेसिकली ब्रेसेस जो खाली बाहर से लगते हैं, जो उनकी मैं बात बता रहा हूँ, सामने दांत के सामने की तरफ लगते हैं, उनके 2 वैरायटी हैं। एक मेटल का पिन आता है जो कि चांदी के रंग का दिखता है, मेटल पिन बोलते हैं। बहुत पहले से पुरानी जो हमेशा से चलता आता रहा है। बहुत लोग को देखते होंगे आप लोग, छोटे छोटे बच्चों को दांतों में पिन लगा रहता है जी। दूसरा है दांतों के रंग का पिन होता है, जो कि जिसको हम लोग सिरेमिक ब्रेसेस कहते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि वो दांतों से रंग से थोड़ा बहुत आगे पीछे मिलता जुलता रहता है, जिसके कारण जब वो लगता है तो कैमोफ्लेज हो जाता है, थोड़ा कम पता चलता है। तो उसकी वो सुविधा है। इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलाज दोनों का एक जैसा ही है। आपको एंड रिज़ल्ट वही मिलना है, इसमें भी और उसमें भी। और जो अभी जो लेटेस्ट चला हुआ है, जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है हम लोग के फील्ड में, ऑर्थोडोंटिक्स में, वो अभी क्लियर अलाइनर्स पे काम हो रहा है। तो क्लियर अलाइनर्स है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन इंडियन मार्केट में, इंडियन सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है अभी। इसको आसान शब्दों में सर क्या कहेंगे, जो दर्शक चूँकि इनविजिबल अलाइनर बोलते हैं। अभी जो सबसे नया जो डेवलपमेंट है वो क्लियर अलाइनर का है। ये इनविजिबल ट्रेज होते हैं इस तरीके के जी। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, अगर आप देखेंगे जी तो आर पार बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो अगर इसको दांतों पे पहना जाएगा तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि दांत ही हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा बात करने सामने से भी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देगा तो ही दिखेगा, नहीं तो आम बातचीत में ये चीज़ पता भी नहीं चलती है। इनकी खासियत यही है। तो ये 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, मैक्सिमम 1 महीने तक ये एक ट्रे पहना जाता है। फिर दांत अपनी जगह जब बदलते हैं तो उस पोजीशन के लिए फिर नया ट्रे आता है, फिर वो भी आपको दिया जाता है, फिर उसको पहनेंगे। तो ऐसे सीरीज़ ऑफ 15 से 20
ट्रे बनते हैं। पूरी प्रक्रिया कितने समय की हो सकती है, कितना लंबा पीरियड लग सकता है मरीज़ को वो जो है जो दांतों को खूबसूरत रखने के लिए? और जनरल जो टाइमलाइन है वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है, केस टू केस डिफ़र करता है, लेकिन बहुत जनरल टर्म्स में अगर बात की जाए तो हम लोग जो टाइम फ्रेम देते हैं वो है 1.5 साल 6 महीना आगे पीछे, आगे बढ़ेगा तो 2 साल हो सकता है, और कम में हुआ तो 1 साल में भी केस खत्म। मतलब 18 या 24 महीना जो है मैक्सिमम 24 महीने अच्छे इलाज के लिए। अच्छे इलाज के लिए, मतलब अगर मरीज़ भी संयम रखे, ढंग का इलाज चाहता है, अच्छा रिजल्ट चाहता है उसके लिए, तो उसमें आपको 1.5 महीने से 2 साल का समय लगता है। 1.5 से 2 साल का है। तो ये जो सर अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी ये जो आई है जी, इसका और पुराने में क्या कोई फ़र्क है? इसमें कुछ ऐसा आउटकम में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट मैकेनिक्स जो कि डॉक्टर को खुद समझना है वो उनके लिए, हम लोग के लिए बहुत अलग चीज़ है। नॉर्मल पिन लगाने में और इसके थ्रू इलाज करने में बहुत अंतर आ जाता है। हमारे लिए ट्रीटमेंट का बायोमैकेनिक्स, जो ट्रीटमेंट का करने का तरीका है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन जो पेशेंट को आउटकम मिलेगा उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जो आउटकम हम आपको पुराने रिज़ल्ट में देते वो वही आउटकम इसमें भी मिलना है। ये क्योंकि इसका डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा लागत लगती है बनाने में, तो ये इलाज थोड़ा महंगा जाता है। और वो जो है पुरानी पद्धति वाला वो क्योंकि पुरानी चीज़ है और अब बहुत सारे ब्रांड्स घुस गए हैं, मतलब बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं जो कि उसको बेहतर डेवलप कर रहे हैं, तो है ना कि कोई चीज़ ज़्यादा दिन मार्केट में है तो उसका कॉस्ट धीरे धीरे नीचे आता है। मतलब ये चूँकि नई टेक्नोलॉजी है इसका ज़्यादा है, तो अभी वो पहले से जो है सो मार्केट में मौजूद है, तो उनको नई जो है नई कंपनी नए लोग जो इसको बना रहे हैं वो सस्ता है। बिल्कुल। तो 2 तरह के जो है सर वो दांतों को खूबसूरत करें। इसके अलावा भी सर लगता है जैसे नवजात बच्चे कई दफ़ा होते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, उनका भी दांत जो है सो कई बार डिसमेल्टिंग टाइप का आदि ये है, उसका क्या है? तो उन केसेस में बेसिकली हम लोग, जो मेरी वाइफ हैं वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, बच्चों के दांतों की स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोग जब भी हमारे यहाँ कोई पेरेंट्स छोटे बच्चों को लेके आते हैं तो हम लोग काउंसिल करते हैं कभी भी कि साल में 2 बार अपने बच्चों को कंप्लीट डेंटल चेकअप कराएं। उसका 2-3 फ़ायदा है कि छोटे बच्चों के दूध के दांत में कीड़े जल्दी लगते हैं, सड़न जल्दी होती है, तो कोई भी सड़न अगर इनिशियल स्टेज में होगी 6 महीने के अंदर अगर आप दिखा ले रहे हैं तो छोटी मोटी फिलिंग से सही हो जाएगी, दांत सड़ेंगे नहीं। तो हम लोग 2-3 चीज़ें जब काउंसलिंग करते हैं तो गार्जियन को भी सिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर बच्चों के दूध के दांत बिल्कुल सटे सटे हैं, टाइट हैं, एकदम बिल्कुल आजू बाजू सटे हुए हैं, तो बच्चों के परमानेंट दांत एक दूसरे पे थोड़ा चढ़ के आएंगे, टेढ़े मेढ़े आएंगे। अच्छा। लेकिन अगर दूध के दांतों में थोड़ा थोड़ा गैप है, अच्छा गैप है, देखते होंगे बच्चों के छोटे छोटे दांत एकदम अलग अलग दिखते हैं जी, तो उस केसेस में परमानेंट दांत बहुत अच्छे आते हैं, बशर्ते कि उनके दूध के दांत अपने सही समय पे उगे, निकलें। आने का तो समय आगे पीछे हो सकता है, गिरने का समय जो उम्र है उसी में गिरे। ऐसा ना हो कि सड़ गया है तो आप जाके किसी डेंटिस्ट के यहाँ दांत उखड़वा लें। कोशिश कीजिए कि दूध का दांत जितने दिन तक बच सकता है अपनी जगह पे बने रहना चाहिए। जो सही उम्र है, हर दांत का अपना उम्र है आने का, तो उस उम्र में ही उसको दांत को हटाया जाए। तो उससे होता है कि वो अपनी चौड़ाई जो है दांत की, जबड़े की, वो मेंटेन करके रखता है ताकि पीछे का दांत सही समय पे उसको रिप्लेस करके निकल सके हड्डी से। अच्छा। नहीं तो होगा क्या कि मान लीजिए कि ये जगह छोटी सी है, यहाँ पे एक दांत है, यहाँ पीछे एक दांत निकला हुआ है, अगर ये गिर जाता है तो ये वाला दांत खाली जगह को ढकेलते हुए बढ़ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। तो जो दांत यहाँ नीचे हड्डी में फंसा है उसको निकलने की जगह नहीं है, वही दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े आते हैं। नवजात बच्चों को भी क्या कितनी उम्र में जो है डेंटल से आदमी, डेंटल जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करें? नवजात बच्चे जनरली लोग अवॉइड करते हैं, दांतों को लेकर बहुत कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं गार्जियन जो है। हम लोग एडवाइस करते हैं उस चक्कर में, इस संदर्भ में हम लोग बहुत सारे पीडियाट्रिशियन से भी मिले हुए हैं और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग, क्योंकि पीडियाट्रिशियन के पास ही सबसे ज़्यादा बच्चे जाएंगे, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का विजिट विद इन फर्स्ट 6 मंथ स्टार्ट करा दीजिए, मतलब पहले 6 महीने। हाँ, क्योंकि चौथे 5वें महीने से बच्चों के दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं जी। तो जैसे ही पहला दांत मुंह में आता है आपके बच्चे का डेंटल चेकअप शुरू हो जाना चाहिए। हर 6 महीने एडवाइजेबल है, बाई बुक 4 महीना जी, लेकिन ठीक है, हम लोग इंडियंस हैं, आदत है सब चीज़ खिंचाने वाली जी, तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप 6 महीने में करिए, ठीक है, साल में 3 बार नहीं, अब 2 बार ही आइए जी। लेकिन उससे होगा क्या कि
मुंह का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जनरल स्वास्थ्य अच्छा रहता है जी। ये हर कंडीशन में वैलिड है। बच्चे, छोटे नवजात बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग के लिए भी यही है जी। कि आप मुंह का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, आपका सब कुछ अच्छा रहता है, उसके आगे पीछे अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि सब कुछ जाने का रास्ता तो यहीं से जी। इसीलिए तो नवजात बच्चे के बाद अच्छा कितनी उम्र तक जो है वो ये जो मतलब जो दांतों में जो क्लिप जो लगता है, या इसको जो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रेसेस जो बोलते हैं, तो ब्रेसेस जो कितनी उम्र तक जो है लगा सकते हैं? आपने जैसे कहा 56 साल, आपने एक अपर लिमिट बताया था आपने कि उनका सक्सेस रहा है उनका, तो सक्सेस रेशियो क्या रहा है इनका, कि एज वाइज सक्सेस रेशियो कितने तक का ये किया जा सकता है? क्योंकि दांतों की भी एक अपनी उम्र होती है। बिल्कुल जी। छोटे बच्चों में है कैसा कि हम लोग कुछ कंडीशंस हैं जिनको अर्ली एज में टैकल कर लेना चाहिए। उसमें अगर मैं टेक्निकल टर्म में बताऊं तो क्लास 2 मालोक्लूजन करके मालोक्लूजन है, जिसमें नीचे का जबड़े का ग्रोथ पीछे रह जाता है ऊपर के जबड़े के ग्रोथ के कंपैरिजन में। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा 8 साल से 12 साल के बच्चे जिनके खरगोश की तरह दांत सामने से निकले हुए दिखते हैं। जी जी। ठीक है, तो उसका 2 कारण है, या तो आपके आगे के दांत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और आपका नीचे के जबड़े का ग्रोथ बराबर है, नहीं तो आपका ऊपर का जबड़े का ग्रोथ जहाँ सही होना चाहिए वहीं है, लेकिन आपका नीचे का जबड़ा आगे के जबड़े ऊपर के जबड़े के बिना पे बढ़ा नहीं, ये पीछे रह गया जी। और ऊपर वाला दांत आगे बढ़ गया। तो हम लोग को लगता क्या है कि सामने का दांत ऊंचा है, नहीं वैसा नहीं होता है। अच्छा। हमारा नीचे का जबड़ा पीछे छूट गया है, तो हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो जैसे ये जो तकलीफ़ है ज़्यादातर यहाँ मुजफ्फरपुर में इसके बहुत केसेस हैं। हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर शिफ्ट हुए थे 2019 में, तो हम लोग ने बहुत सारे अच्छे स्कूल्स में कैंप किया था, अवेयरनेस कैंप किया था। तो आप मान के चलिए हर 5वां या 6ठा बच्चा इस कंडीशन से गुज़र रहा है। गार्जियन को अवेयरनेस नहीं है, उनको लग रहा है कि ऊपर के दांत आगे भाग रहे हैं। नहीं, ऊपर के दांत आगे नहीं भाग रहे हैं आपके बच्चे के। कंडीशन दूसरी हो सकती है कि आपके बच्चे का नीचे का जबड़ा पीछे छूट रहा है। तो उसके रीग्रोथ के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं बच्चा 8.5 से 9 साल में क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लेना चाहिए। उसका स्पेशल अप्लायंस बनता है, वो अप्लायंस आप बच्चे को पहनाइए और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे हम लोग ने 2-3 केसेस किए हैं उन बच्चों के जो अवेयर होके ये इलाज कराए हैं, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब ये एज बाज में सर हम पूछ रहे थे कि जो उम्र का जो है 56 साल आपने बताया, तो ये दांतों की भी तो एज है, कितनी उम्र होती है, कब तक जो है आपके दांत जो है आपके साथ? ये तो खैर डिपेंड करता होगा कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने दांतों को रखते हैं। सारा चीज़ उसमें पेशेंट के ऊपर है जी। आप कितना डेंटल ट्रीटमेंट 30% डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, 70% पेशेंट केयर है। किस तरीके से सर वो 70% जब पेशेंट का है तो किसी भी केस में मैं बात करूँगा, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि दांतों की सफाई कराते हैं लोग कि दांत मसूड़ों में सूजन है, दांत है, खून आ रहा है, पायरिया है, तो हम लोग मशीन से एक बार साफ़ करेंगे, आपकी दवाई चलेगी, उसको रोका जाएगा, स्वास्थ्य अच्छे कंडीशन में लाके दिया जाएगा। उसके बाद साफ़ सफाई मेंटेन रखना मरीज़ की हालत है। आपको घर में बराबर सफाई रखनी है, रोज़ साफ़ करना है, दांतों के बीच में खाना नहीं फंसने देना है। डेंटल फ्लॉसिंग थोड़ा टेक्निक सेंसिटिव काम होता है, लोग नहीं कर पाते हैं, तो अभी बहुत बढ़िया वाटर फ्लॉसिंग सिस्टम आ गया है। आप मशीन में पानी है, प्रेशर से वो दांतों के बीच का गंदगी साफ़ कर देता है। 2000 रुपये की मशीन है, घर में एक रखिए, आराम से ओरल हेल्थ मेंटेन रहेगा। उसको बार बार ब्रश की तरह बदलना नहीं है। अच्छा, एक बार ख़रीद लिया, हो गया काम। तो वो चीज़ें हैं। किस तरीके की टेक्निक जो ये आप बता रहे हैं, इसको आम शब्दों में सर बताएं दर्शक। वाटर फ्लॉसर एक मशीन आती है, उसमें पीछे छोटा सा एक टैंक होता है, उसमें पानी भरिए। अच्छा। अगर चाहिए तो उसमें माउथ वॉश हल्का सा मिला दीजिए। अच्छा। और उसके बाद वो इंटरडेंटल दांतों के बीच की जो जगह होती है जहाँ खाना फंसता है, पीछे खाना फंसता है, उसमें लकड़ी काटी या ये सब करने के जगह वाटर फ्लॉसर वहाँ रखिए और ऑन कर दीजिए। पानी प्रेशर से जाता है उसमें। अच्छा, जैसे जिस तरीके से गाड़ी आपकी साफ होती है, उस तरीके से प्रेशर से पानी जाता है। मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर है कि टिश्यू को डैमेज नहीं हो, लेकिन इतना है कि आपका कोई भी फंसा हुआ खाना, गंदगी रहेगी, उसको साफ कर देगा। अच्छा। अगर यही फंसा रह जाएगा, नेग्लेक्ट हो गया, आपने साफ नहीं किया ज़्यादा दिन, तो वो सड़ेगा। खुद सड़ने के साथ साथ आसपास के दांतों को भी सड़ाएगा, दांतों का जो क्षेत्र है उसको खराब करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा, आपकी हड्डी गलना शुरू होगी, मसूड़ों में सूजन होगी, तो समस्या ऐसे बढ़ती जाती है। अच्छा, तो वही है कि नेग्लिजेंस समस्या है। समस्या
इसीलिए मैं बोला कि 30% हम काम करके देंगे, 70% आपको मेंटेन करना है घर पे। मतलब साफ सफाई मेंटेन, ये हर इलाज में ज़रूरी है। हम लोग पिन भी लगाते हैं, ब्रेसेस भी लगाते हैं, तो साफ़ सफाई मेंटेन रखिए, ब्रेसेस टूटने नहीं चाहिए, बच्चों को समझाते हैं, उसमें कड़ा नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। दांत उखड़वा के जाता है मरीज, उनको भी इंस्ट्रक्शंस है वहाँ पे कि थूकना नहीं है, इतनी देर तक दबा के रखना है, घोटते रहना है थूक, ताकि आपका खून लगातार रिसता ना रहे, बहता ना रहे, आप पैनिक मोड में नहीं आए कि खून बह रहा है अभी तक हो रहा है या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, तो इंस्ट्रक्शन सारे दिए जाते हैं ताकि आप समझ के उसका ख्याल रखें। ख्याल रखने से कोई समस्या नहीं। टेढ़े मेढ़े दांत पर हम लोग सर बात कर रहे थे जो, तो उस पर दो आपने बताया कि एक ब्रेसेस लगाने के, जी, तो कौन सा ये दो थे? एक तो जो पुरानी पद्धति, एक नया वाला है। पुरानी पद्धति जो है वो सस्ता है और अब जो है सो मतलब कम कॉस्टली है, और ये जो अभी नई पद्धति है, ये कितने दिनों पहले सर ये अपने यहाँ रिफॉर्म हुआ और क्या? अगर हम लोग इंडियन सिनेरियो की बात करेंगे तो करीब 10-12 साल से है, 10-12 साल 15 साल से इसका इंडियन इसमें चल रहा है, हम लोग के यहाँ काम चल रहा है। इसमें बहुत सारे जो अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, जो हम लोग के टीचर्स हैं, ये लोग काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे हैं, जितने सीनियर्स हैं। और मैंने तो जब मेरा ख़त्म हुआ MDS और फिर हम लोग यहाँ आए, तो उस हिसाब से हम लोग ने देखा कि ये कुछ नई चीज़ है जो अभी तक यहाँ है नहीं, तो हम लोग ने इसका इन हाउस प्रोडक्शन हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अलाइनर्स। अच्छा। तो जिसके कारण इसका कॉस्ट हम लोग जो NCR या किसी लेबॉरेटरी बेस्ड कंपनी से अगर ये ट्रीटमेंट आता है तो मिनिमम कॉस्ट 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जाता है। हम लोग इसको नीचे ला के 55-60 हज़ार रुपये में यहाँ पे मुजफ्फरपुर में उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसका है। उसके लिए हम लोग ने अपना इंट्राओरल स्कैनर है, 3 शेप का, 3D प्रिंटर है, वैक्यूम प्रेस मशीन है, तो सब कुछ यहीं पे है, यहीं पे बनेगा और यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। मतलब है कि फैसिलिटी जितनी आपको अच्छी है जो कि बाहर अवेलेबल है, उसको लेके हम लोग यहाँ अवेलेबल कराना चाह रहे हैं कि पेशेंट इसके लिए परेशान नहीं हो कि ये इलाज खाली मतलब मेट्रोज़ में है या पटना में है या बाहर जाना पड़े। मुजफ्फरपुर में भी ये मुजफ्फरपुर में ये फैसिलिटी अब है। एक बात जो सर शुरुआत, जो टेढ़े मेढ़े दांत जो होते हैं जी, उसको उसको प्रारंभिक तौर पे शुरुआती दौर में ही किस तरीके से रोका जाए, उसको प्रिकॉशन क्या लिया जाए, या किस तरीके से डेंटल डॉक्टर से संपर्क किया जाए, तो ये इसके लिए क्या कहेंगे? आपका बच्चा जब भी दूध के दांत गिरना शुरू हो और परमानेंट दांत आना शुरू होते हैं, आप मतलब एकदम ठान लीजिए कि हर 6 महीने में डेंटल विज़िट करें हर 6 महीने। हाँ, अपने डेंटिस्ट से मिलें। अगर आपके बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो स्पेशलिस्ट से मिलें, ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिटी होती है, MDS ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलें। उसका वो जो भी आपका समस्या है, अगर शुरू में दांत थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं या गैप है, तो उस समय पहनने निकालने का प्लेट या पिन लगा के उसको कंट्रोल किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि नीचे का जबड़ा पीछे रह गया, तो उसी समय टैकल हो गया तो वो उस समय कंटेन हो जाता है। ग्रोइंग एज है, हड्डी काम करती है, ग्रो हो जाती है। और लेकिन बाकी अगर जो टेढ़े मेढ़े निकला है, कुछ कंडीशंस में जेनेटिक्स है कि अच्छा। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वो आएंगे ही आएंगे सारा कंडीशन होने के बाद। अच्छा, जिनमें जेनेटिक होगा सर, क्या उनको तो मुझे लगता है कि एकदम शुरुआती दौर से ही उनको संपर्क में होना चाहिए डॉक्टर। हाँ, करेक्शंस करा लेने चाहिए जितना इनिशियल एज हो। बच्चों में रिजल्ट बेहतर आते हैं। कितने तरह के जो है अंतिम बार हम लोग 3 तरह के आप बता रहे थे, कौन कौन से हैं सर ये? जी, जैसे ये मेटल ब्रेसेस हैं जी, ये इसमें देखेंगे तो ये चांदी के कलर का है, आप देख रहे हैं जी। तो ये सिल्वर कलर का रहता है। दर्शकों को दिखाएंगे। हाँ, ये सिल्वर कलर में आता है, अलग अलग ब्रांड्स हैं इसके जी। तो ये दांत के ऊपर चिपका दिया जाता है। अच्छा, फिक्स किया जाता है, तो ये आपको दिखता है फिर कि मेटल पिन लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है। अच्छा। और जो हम लोग सिरेमिक की बात कर रहे थे जी, ये है, ये सिरेमिक हो गया। हाँ, देखिए दांत के रंग का है, ट्रांसपेरेंट रहता है, हल्का ट्रांसपेरेंट नहीं कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ये वाला जी। अच्छा,
ये 3 तरह के जो है ये हो गए 2 तरीके के ब्रेसेस। अच्छा। मेटल और सेरामिक हो गए। मेटल सेरामिक में ही थोड़े एडवांस ब्रेसेस आते हैं जिनका ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा जाता है, ब्रेसेस थोड़े महंगे आते हैं। अच्छा। तो वो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस होते हैं, तो वो थोड़ा एडवांस रिसर्च है। ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये अर्ली 90s में बहुत पॉपुलर हुआ, वो चलता आ रहा है, MBT टेक्निक बोलते हैं इसको। अच्छा। इसी में फिर सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस आए, तो वो इससे थोड़े सुपीरियर ब्रेसेस हैं, थोड़ा अच्छे ब्रेसेस हैं। उनकी सफाई रखना थोड़ा आसान है, लेकिन वो भी सामने दांत पे ऐसे ही चिपकते हैं। मेटल में सेल्फ लाइगेटिंग, सिरेमिक में सेल्फ लाइगेटिंग। अभी जो रिसेंट चल रहा है वो ये है क्लियर अलाइनर। अच्छा। तो ये सारे दांत पे खूबसूरत भी दिखता है। हाँ, ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर मैं आपके लिए भी बना के दे दूँ और आप पहने हो तो सामने वाला बता नहीं पाएगा कि आपका ब्रेसेस का इलाज भी चल रहा है। धीरे धीरे बस खाली दिखेगा कि आपके दांत सही हो गए, सीधे हो गए, बढ़िया हो गए। इसका उपयोग सर किस तरीके से करेंगे? अगर जब खाना खाना हो उस समय उतार देंगे? जी, इसका प्रिकॉशन यही है कि खाना खाते समय या कोई भी ठंडा गर्म फ्लूइड लेते समय इसको उतार देना है। एक बॉक्स रहता है, आपको दिया जाता है, उसमें इसको साफ़ करके धो के रख देना है। और जब भी आपका जो भी एक्टिविटी है, खाना खाना पीना जो भी है, वो कंप्लीट हो जाता है, उसको उठाना है और वापस पहन लेना है, उसको लगा लेना है। हाँ। तो ये हमारे साथ थे दांतों के विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश कुमार। अविनाश कुमार ने हमें बताया कि दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं उसको किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, प्रारंभिक दौर में किस तरीके से इसे अच्छा रख सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि दांत जो है वो आपकी लंबी उम्र तक चले, आपके साथ चले और आपको खूबसूरत भी लगे, आपकी मुस्कान खूबसूरत दिखे। फिर अगली कड़ी में मिलेंगे अगली बार नई सोच के साथ, स्वस्थ भारत के साथ, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।